टॉपिक है जी सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? हम ना सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ जी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। देखिए मेरी बात सुने, सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर होता है। दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर होता है। अभी आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप घर में शिकंजी बनाते होंगे, बनाते हैं? सॉल्यूशन से क्या मुराद है? सबसे पहले तो सादा अल्फाज में आपको सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, उनको जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। ये और बात है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है या हेट्रोजीनियस क्या होता है। पहले आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपने पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाल दी, चीनी को हल किया, वो हल हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद, तो ये क्या बन गया जी? सॉल्यूशन। किन दो चीजों का? पानी और चीनी का सॉल्यूशन बन गया। तीसरी चीज आपने डाल दी जामे शीरी, उसको आपने हिलाया, वो क्या कर गया जी? उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, हल हो गया, ये क्या बन गया जी? सॉल्यूशन। तीसरी चीज जामे शीरी डाल दी। चौथा आपने क्या किया? हस्बे जायका नमक है, नमक आपने लिया, वो डाल दिया, उसको हल किया। उसको जब हम हल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। वो क्या बन जाएगा हमारे पास? चौथी चीज ये आ गई। इसको रोके, आप क्या कर रहे थे? हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या होता है? चौथी चीज आपने डाल दी नमक। अब आपने क्या डालना है? नींबू। ठीक है, आपने डाल दिया नींबू, ये पांचवी चीज। अब सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों का। अगर आप चीनी और पानी को भी मिक्स करते तो सॉल्यूशन बन जाता। अब आपने क्या करना है जी? आपने क्या किया? आपने 4-5 चीजें डाल दी, तो ये भी क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। समझ आ गई है? ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने कोई ज्यादा चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन होमोजीनियस भी हो सकता है और क्या हो सकता है जी? हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होता है, होमो मतलब होता है सेम, होमोजीनियस जिनकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो? सेम। जिन दो सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन क्या हो? सेम हो। आप उन्हें डिसॉल्व करें तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या है जी? इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है हर एक चीज की, उसको आप शनाख्त नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसे? इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब इनफरादी शख्स, इनफरादी चीज। मतलब आपने चीनी डाली थी, पानी डाला था, अब इंडिविजुअल दोनों को अलग-अलग, आप जब आप शरबत बनाते हैं आपको पता होता है ये चीनी है, ये पानी है, वो डिसॉल्व हो जाता है ना। यानी इंडिविजुअल हर किसी को अलग-अलग आप शनाख्त नहीं कर सकते। चीनी की अलग शनाख्त नहीं कर सकते, पानी की अलग शनाख्त नहीं कर सकते। ऐसा जो मिक्सचर बनता है, ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं जी? होमोजीनियस। जिसमें कंपोजिशन क्या हो जी? जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज यानी दोनों की बॉन्डिंग क्या हो? सेम हो। यानी एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे की हाइड्रोजन है, एक पोलर है, दूसरा भी पोलर है। आपने उन दोनों को डिसॉल्व किया है, एक दूसरे के अंदर हल किया है, तो वो हल हो जाएंगे। अगर एक पोलर है और दूसरा क्या है? नॉन पोलर है, आप उनको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या बनेगा जी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनकी वो क्या होगा जी? उनकी केमिकल बॉन्डिंग सेम नहीं होगी और वो आपस में इस तरह डिसॉल्व नहीं होंगे जिस तरह होमोजीनियस बनता है।
आपको पता चल जाएगा कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। मैं मिसाल देता हूं आपकी, पानी के अंदर क्या डाला आपने? ऑयल। पानी के अंदर क्या डाल दिया आपने? ऑयल डाल दिया। अब उसको डिसॉल्व किया। अब आप देखते हैं ऑयल क्या आ जाता है? सरफेस के ऊपर आ जाता है। ऑयल क्या आ जाता है? सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब पानी नीचे होता है। ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। अब पानी के अंदर आपने क्या डाल दी? चॉक डाल दिया। ये चॉक जब आप बोर्ड से लिखते हैं, इसको क्या किया जी? इसको पीस के ये डाल दिया। अब ये जो मिक्सचर बन गया, ये क्या बन गया? हेट्रोजीनियस। साबुन, ये जो आप डालते हैं सर्फ या साबुन जो डिसॉल्व नहीं होता, ये क्या बन जाता है? हेट्रोजीनियस। सॉरी, इसमें कुछ होमोजीनियस बन जाते हैं, कुछ हेट्रोजीनियस। जो मुकम्मल डिसॉल्व हो जाते हैं वो होमोजीनियस हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। समझ? अच्छा, रेत डाल दें पानी के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की आपको समझ आ गई। आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का पता होना चाहिए। हाँ भाई, सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है? दो या दो से ज्यादा अशिया का सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन में आप इंडिविजुअल शनाख्त को अलग-अलग नहीं कर सकते। दो या दो से ज्यादा चीजों की जो शनाख्त है नहीं कर सकते आप होमोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप कर सकते हैं। ये था जी सॉल्यूशन। अभी हमारे पास है जी आगे अगला पॉइंट क्या है जी? एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की भी टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस सॉल्यूशन, फिर मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूं क्या है जी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है एक्वा। एक्वा से निकला है। एक्वा का मतलब क्या है जी? वाटर। क्या है जी? वाटर। अभी आपने क्या है जी कभी मिनरल वाटर लिया हो, एक कंपनी है एक्वाफिना, बाहर लिखा हुआ होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या है? पानी वाला सॉल्यूशन। पानी वाला सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो किस में बना हो? पानी में बना हुआ। चीनी को आपने डाला पानी में, ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। इसके मुकाबले में होता है मोल्टन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है जी? मोल्टन। मोल्टन कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाँ जी बताएं। हमने बताया कि जी मोल्टन सॉल्यूशन कौन सा होता है? पिघला हुआ सॉल्यूशन। पिघला हुआ सॉल्यूशन। चीनी है, आपने पानी में डिसॉल्व किया, ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? मोल्टन सॉल्यूशन। अब चीनी है, उसको आपने आग पे रख के पिघला दिया। आग पे रख के क्या कर दिया? पिघला दिया। और साथ में क्या कर दीजिए आपने? जामिश्री डाल दी। जामिश्री भी पानी होता है। फिर आपने उसको आग दिया, पानी इवेपोरेट हो गया, तो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? मोल्टन सॉल्यूशन। मोल्टन सॉल्यूशन। NaCl है आपके पास, नमक है, उसका जब आप पिघला हुआ सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? मोल्टन सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का समझ आए? एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ भाई, एक्वा सॉल्यूशन जो पानी में बना हो। जो हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या बता रहा था मैं आपको? ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको मोल्टन सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन भी समझ आ गई जी? है एक्वस सॉल्यूशन पानी वाला, और मोल्टन जो क्या है जी? पिघली हुई सूरत में हम बनाते हैं। ठीक हो गया? आगे देखें, आगे क्या चीज है हमारे पास? अब सॉल्यूशन के अंदर जो जो चीजें शामिल होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पे है जी सॉल्यूट। क्या है जी हमारे पास? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है जी? सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर याद रखें, हमेशा सबसे जो कम मिकदार में होगा, जो कम मिकदार में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। जो कम मिकदार में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट।
जो ज्यादा मिकदार में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर जो कम मिकदार में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। जो ज्यादा मिकदार में होगा वो क्या होगा? अब सॉल्यूशन आपने चीनी को डिसॉल्व किया पानी के अंदर, चीनी को डिसॉल्व किया पानी के अंदर, इसमें चीनी क्या है आपके पास? सॉल्यूट, क्योंकि चीनी कम डालते हैं ना। ऐसे तो नहीं करते कि आपने एक बाल्टी शरबत की बनानी है तो 2 बाल्टी आप चीनी डाल दें, कभी ऐसे करते हैं? नहीं, चीनी को हमेशा क्या करते हैं? कम डालते हैं। जो कम मिकदार में होगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। और जो ज्यादा मिकदार में है क्या चीज है? सॉल्वेंट। इसको क्या, उसको पानी कौन सा मिकदार में है? ज्यादा मिकदार में है, और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको समझ आ गई। अब सॉल्यूशन के अंदर द कंपोनेंट which is in lesser quantity, जो कम मिकदार में होता है, the component of a solution, solution का वो component which is in lesser quantity, जो कम मिकदार में होता है, is called solute। जो greater में होता है, the component of the solution which is in greater quantity, क्या है जी? उसको क्या बोलते हैं? solvent। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब हमारे पास है जी 3 तरह के और सोल्यूशन आगे हैं। एक है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब आप सब आराम से बैठें, इसके बाद मैंने आपको बुक से रीडिंग करवानी है। ये परेशान नहीं होना भाई सर ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं, मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बुक्स से क्या करवाऊंगा? रीडिंग करवाऊंगा, फिर समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझें। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जब आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ जाएगी, फिर आपको सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी समझ आ जाएगी। आपने ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास के अंदर, उसके अंदर आपने 1 चम्मच क्या डाल दी? चीनी डाल दी। अब आपने उसको हल किया, वो क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना, ये बना हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बना? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार और भी हल हो सके, सॉल्यूट की मिकदार और भी हल हो सके। अब दूसरा चम्मच अगर डालेंगे वो हल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे अल्फाज में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट और भी हल हो सके, या जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो। सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? कम हो। बात समझ आई या नहीं आई? अब आपने 1 चम्मच अगर चीनी डाली, सॉल्यूट की मिकदार क्या है? कम है। दूसरा चम्मच डालेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरा डालेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। चौथा डालेंगे, हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप 1 चम्मच डालेंगे वो वाला, वो डिसॉल्व आगे नहीं होगा, वो डिसॉल्व आगे उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा बन गया? जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। अनसैचुरेटेड में क्या थी? सॉल्यूट की मिकदार क्या थी? कम। सैचुरेटेड में सॉल्यूट की मिकदार क्या थी? ज्यादा। समझ आ रही है नहीं आ रही हो ज़ैफा? कहीं और पहुंचे हो? आ रही है समझ? तो सैचुरेटेड, पहले तो अनसैचुरेटेड आपको पता होना चाहिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या होती है जी? कम होती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना दिया। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे पहुंच गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे पहुंच गए। आपने 1 और चम्मच चीनी डाली, वो डिसॉल्व। अब उसी ग्लास को क्या करें? चूल्हे के ऊपर रख दें, टेम्परेचर देना शुरू कर दें, हीट देना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो गर्म होगा और वो जो आपने एक्स्ट्रा चीनी का चम्मच डाला था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? अच्छा जी, फिर आप उसको गर्म करते जाएंगे। 1 चम्मच और डाल दें, हिलाएं, हो जाएगा। फिर 1 चम्मच डालें, हिलाएं, हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, क्या है जी?
उसमें मजीद वो डिजॉल्व नहीं होगा। टेम्परेचर देते जाएंगे तो वो पिघलता जाएगा। वो क्या करता जाएगा? पिघलता जाएगा। पानी इवेपोरेट हो जाएगा और चीनी क्या करती जाएगी? पिघलती जाएगी। वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? मोल्टन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? और क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ? सॉल्यूट कम मिकदार में था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या था? और सुपर सैचुरेटेड में क्या था? सॉल्यूट उससे भी ज्यादा मिकदार में था। मजीद हम टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट ऐड नहीं कर सके थे। अब ये गर्मियों के अंदर आप गोले खाते हैं बर्फ वाले, वो रेडियस पे लगाई हुई थी। जब भी आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं गोले वाले के पास। वो बर्फ रगड़ता है, फिर उसने बोतलें रखी हुई होती हैं बहुत सारी, ये नीली पीली लाल है। वो एक साइड पे पीली डालता है, फिर लाल, फिर नीली है। आप बड़े मजे से पहले लाल को चेक करते हैं मुंह लगा के, फिर पीली को, फिर नीली को, है इस तरह मुख्तलिफ कलर बना देता है। वो कौन से सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। कौन से सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर? उसने ये चीनी को क्या किया हुआ होता है? पिघलाया हुआ होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स ऐड किए होते हैं। आप जब आप खाते हैं उस गोले को तो आपको मीठा लगता है ना, हालांकि वो चीनी को नहीं हाल करता उसके अंदर। मतलब ऊपर गोले के ऊपर चीनी डालता है? नहीं डालता। लेकिन क्या है कि वो जो उसने सॉल्यूशंस बनाए हुए होते हैं, वो क्या बनाए हुए होते हैं जी? वो चीनी के बनाए हुए होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हुए होते हैं। ठीक हो गया? अब आगे हमारे पास है, अब यहां तक आपको होप सो क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक हो गया जी? अब आगे है जी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है जी? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का पतला होना। अच्छा जी, आगे है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पतला होना। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पतला होना। जिस दो सॉल्यूशन ले लें, आपने 2 गिलास क्या कर दी? शरबत बना लिए 2 गिलास। आज सारा दिन शरबत ही बना रहे हैं आप लोग, हैं? एक गिलास लिया, उसके अंदर 1 चम्मच आपने चीनी डाल के शरबत बना लिया। दूसरा गिलास लिया, 1 चम्मच डाल के आपने क्या बना लिया जी? शरबत बना लिया। ठीक है? अब एक गिलास में, पहले गिलास में आपने क्या किया? 1 चम्मच चीनी और डाल दी। 1 चम्मच चीनी आपने और डाल दी। अब ये 2 चम्मच हो गया ना हमारे पास। अब इनमें से पतला कौन सा है? जिसमें कौन कितना सॉल्यूट है? 1 चम्मच। ये क्या है? डाइल्यूशन। ये क्या है? पतला। और जिसमें 2 चम्मच है वो क्या है? गाढ़ा, कंसंट्रेटेड। वो क्या है? कंसंट्रेटेड। यानी जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार होगी, सॉल्वेंट की ज्यादा मिकदार होगी, उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है जी? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास। बुक्स ओपन करें, मैं आपको पढ़ाता हूं और इनकी रीडिंग करवा देता हूं। दिखाएं। अच्छा जी, पेज नंबर 160 ओपन कर लें। मैं अब आपकी इन टॉपिक्स की रीडिंग करवा देता हूं। सबसे पहली डेफिनेशन है सॉल्यूशन, है जी? अब देखें, अ होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जी? होमोजीनियस मिक्सचर। बताए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जी? हाँ जी, ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस मिला दें तो क्या बन जाएगा जी? उनका होमोजीनियस मिक्सचर। विच हैज यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, जिसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म, एक जैसी हो। केमिकल कंपोजिशन एक जैसी। मिसाल के मतलब क्या? आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जाहिरी तौर पे अलग अलग ना देख सकें। ये होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नीचे से लेके ऊपर तक बनावट क्या हो? उनकी यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो। मैंने दूसरी मिसाल आपको दी है घी वाली, दी है ना? अब घी में क्या होता है? अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है? नहीं, नीचे पानी होता है, ऊपर क्या होता है? घी। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो नहीं होती ना। अब
होमोजीनियस मिक्सचर हो और उसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, आउट एंड शोज यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, वो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब दूसरी डेफिनेशन भी उसने लिखी है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं जी, सॉल्यूशन। आगे देखें जी, अब ये वाली आसान है ना, तो दूसरी वाली याद कर लें, कोई पाबंदी नहीं है, एक लाइन की डेफिनेशन है, एक ही याद करें। सॉल्यूट की, सॉल्यूट मैंने बताया, हाँ भाई पूछ रहा क्या होता है सॉल्यूट, बैठ के कि क्या जो कम मिकदार में हो, किस में, सॉल्यूशन में। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, देखें द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट मतलब जो कम मिकदार में हो, इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल इन अ शुगर सॉल्यूशन, वो कहता है शुगर के सॉल्यूशन में क्या है, शुगर इज अ सॉल्यूट, शुगर क्या है जी, सॉल्यूट। आगे देखें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पता है क्या होता है, हाँ जी, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा मिकदार में हो, इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इन शुगर सॉल्यूशन क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। आगे देखें बाइनरी सॉल्यूशन को छोड़ दें, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, आप एक्वा सॉल्यूशन पे आ जाएं सीधा। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर, वो सॉल्यूशन जो सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने से बनता है, किसमें, वाटर, पानी में। समझाया था ना एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जो पानी में बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। यही आप याद कर लें। एग्जांपल नीचे देखें, सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन। अब आप जो चीनी डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। अब नीचे दी गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले उसने अनसैचुरेटेड नहीं दिया, पहले उसने क्या दिया, सैचुरेटेड दे दिया। सैचुरेटेड में क्या था, सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट थी ना, अनसैचुरेटेड में कम थी ना, अनसैचुरेटेड में कम थी और सैचुरेटेड में क्या थी, मैक्सिमम। फिर हम उसको हीट करते थे तो और डिसॉल्व होता था ना, लेकिन हीट करने से पहले पहले क्या थी, सॉल्यूट की मिकदार मैक्सिमम थी। देखिए जी, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हो एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये नीचे देखें, ये आपने यहीं तक डेफिनेशन आपने लिख देनी है, ये इक्वेशन भी लिख देनी है, ठीक हो क्या। आगे देखें जी, इसने अनसैचुरेटेड, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को देख लें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले नीचे दी गई है, नजर आ गई है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्या मिकदार होती है, कम होती है ना, देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट गिवन टेम्परेचर, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप यूं भी लिख सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार हो, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर कंपैरिजन करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ज्यादा मिकदार होती है, अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट की कम मिकदार होती है, ये आपने लिखना है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखें, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें और ज्यादा सॉल्यूट होगा, किससे ज्यादा होगा, सैचुरेटेड से भी ज्यादा होगा। बात समझ आई है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने से भी ज्यादा सॉल्यूट होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास दर्जा हरारत पे। आगे देखें जी, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, आखिरी क्या है जी, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लो, कम। मैंने आपको कहा था 2 गिलास में, एक में 1 चम्मच डालें, दूसरे में 2 चम्मच, तो 1 चम्मच वाला क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, पतला सॉल्यूशन। समझ आइए, दूध को ले लें, एक 2 जग ले लें, एक में 1 गिलास दूध डाल दें, दूसरे जग में भी 1 गिलास दूध डाल दें। अब एक जग में 1 गिलास पानी भरे, वो डाल दें, तो ये जो जिसमें पानी डाला, ये क्या हो गया, डाइल्यूट, ये क्या होगा, पतला हो गया।
तो इसको क्या बोलते हैं? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें एक सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन होगी, इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। आखिरी है जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा जी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ तक हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स पढ़ी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। समझ आ गया है आपको? अब आप क्या करें कि आप बैठ के इनकी डेफिनेशंस को 2 दफा पढ़ें और एक दूसरे से पूछें, फिर मैं आपको आगे पढ़ा